हेलो एवरीवन। तो आज बच्चों के हित के लिए एक बहुत बड़ा फैसला आया हुआ है जिसमें बच्चे आप लोग थोड़ा खुशी मनाओ, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट निर्देश दिया है ना, अपोजिशन पार्टी को, जो हमारे सीबीएसई आईसीएसई वाले बोर्ड वाले हैं उनको, कि अगर आप पिछली बार एग्जाम कैंसिल कराए थे, है ना, तो इस बार आप क्यों नहीं करा रहे हो, आप उसका जवाब दो। आप उस पॉलिसी को क्यों चेंज कर रहे हो उसका जवाब दो। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक चीज पता है कि 1 से लेकर 3 जून के बीच में गवर्नमेंट अपना फैसला सुनाएगी कि एग्जामिनेशंस आपके होने हैं या नहीं होने हैं। अब मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक वैलिड रीजन अगर इनको दे दिया कि भाई ऐसा है कि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, ऐसा है कि पिछली बार जो एग्जामिनेशंस स्क्रैप्ड किए गए थे वो जनरली ऐसे एग्जाम्स थे जो कोर ब्रांचेस से या कोर सब्जेक्ट से हटकर थे, ब्रांचेस नहीं सब्जेक्ट। कोर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, अगर मैं साइंस के स्ट्रीम की बात करूं। तीसरा वो दे देंगे कि क्लास 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशंस जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, उनके बेसिस पर बहुत सारी चीजें आगे डिसाइड किया जाता है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखकर ज्यादा आप मत खुश होइए। आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप इस बाजी को अपनी तरफ लाना चाहते हो, आप अब बातें करो इस तरीके को अडॉप्ट करने की, जो तरीका आपको समझ में आए किस तरीके से एग्जाम लें। क्योंकि देखो एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराएंगे ये लोग, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था जब सीबीएसई, जब जेईई मेन और नीट की बात चल रही थी। तो हमें क्या करना है, हमें अब ये सोचना यार कि हमें मार्क्स चाहिए, हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। तो अब आप ये सोचो कि आपको एग्जाम पैटर्न में बदलाव लाना पड़ेगा। कैंसिलेशन तो देखो बहुत कम है यार, आप समझो मेरी बात, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं। आज एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वेणुगोपाल जी को, जो कि अपोजिशन से थे, कि भाई आप क्लास 12th आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को पिछली बार की तरफ अगर डिवास्ट कर रहे हो, अगर मोड़ रहे हो, कैंसिल नहीं कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो उसका जवाब दो। तो आज ये स्टूडेंट के हित में फैसला है, लेकिन मैं अभी भी ये बोल रहा हूं 1 से लेकर 3 के बीच में गवर्नमेंट अपना फैसला सुनाएगी। फिर थर्सडे को हियरिंग है, हियरिंग में गवर्नमेंट के फैसलों को इन लोग को तोड़ने के लिए काफी मेहनत लग जाएगी। समझ रही मेरी बात आप? क्योंकि इनके पास बहुत अलग अलग तरीके हैं गवर्नमेंट के पास, वो बोल देगा अलग अलग स्टेट्स करा रहे हैं, हम भी करा रहे हैं। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है क्लास 12th के कैंसिलेशन की न्यूज अभी कहीं पर भी नहीं है। तो जब हर स्टेट करा रहा है तो सीबीएसई और आईसीएसई बोलेगा हम सेंट्रल होके हम भी करा सकते हैं। हमें आज क्या सोचना है, हमें एकजुट होकर यह सोचना है कि हम इस तरीके को कैसे बदल सकते हैं। जैसे खुद के क्वेश्चंस फ्रेम करके सॉल्यूशंस डिपार्ट कर दें। दूसरा तरीका जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड ने अपनाया है वो तरीका, अरे यार आईआईटी गोवा ने भी ये तरीका अपनाया है ना। इवन बीटेक में हम लोग के भी सेमेस्टर्स ऐसे ही हो रहे हैं, हम लोग असाइनमेंट लिख रहे हैं। तो क्लास 12th वाले बच्चों को यही करवा दिया जाए, एक नया तरीका, या पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू पैटर्न पर गूगल फॉर्म से ले लिया जाए। तरीका समझिए, तरीका बदलिए। एग्जाम कैंसिल कराने के पीछे पड़िएगा तो 90% चांस है कि एग्जाम कैंसिल आप नहीं करा पाइएगा, 10% चांस है एग्जाम कैंसिल आप करा पाइएगा। तो अभी के लिए आप सतर्क हो जाइए। आपको अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी वकील हैं आपके, जो भी जिससे भी आप टच में हैं, ये चीज आप उन्हें बताइए, ये चीज उन्हें समझाइए, है ना। स्क्रैपिंग एग्जाम बहुत डिफिकल्ट चांस है, क्योंकि कोरोना का पीक बढ़ नहीं घट रहा है, आप ये समझिए। और सिर्फ एक पॉइंट पर आप नहीं जीत सकते कि रिजल्ट लेट में आएगा, अगर एग्जाम हो गया तो हमें फॉरेन में नहीं जाने दिया जाएगा। एक बात और उठी थी, एडवोकेट ममता जी ने ये पूछा, ये बोला सुप्रीम कोर्ट को कि रिजल्ट बहुत देर में आएगा तो बच्चों को फॉरेन में एडमिशन लेने में दिक्कत होगी यूनिवर्सिटीज में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसके लिए एक नई मॉड्यूलेशन पॉलिसी लेते आएंगे, जिसके अंतर्गत कोई बच्चा बाद में किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता है। तो पॉइंट बना देंगे। और आपके लिए आज जो हित में फैसला आया है, इस हित के फैसले को एंजॉय करो, साथ में पढ़ाई करो, और जो मैंने बोला उस पर थोड़ा सा अपना कमेंट जो है वो देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।